नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आरके अकेडमी 02 पर आपका स्वागत है। आज हम उत्त संधि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्त संधि जिस प्रकार से दीर्घ हुआ तो उसे दीर्घ संधि कहा गया, गुण हुआ तो गुण संधि कहा गया, जहाँ वृद्ध हुआ उसका वृद्ध संधि कहा गया, इष्टुत्व हुआ तो वो क्या कहलाया? इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। जहाँ रका लोप हुआ उसे रलोप संधि कहा गया। ठीक उसी प्रकार से उत्त संधि में क्या होना है? ओ। उत्त संधि में ओ आदेश होना है। जहाँ ओ का आदेश हो वही क्या है? वो उत्त संधि। ठीक है। इसके लिए हम एक शब्द लेते हैं। लीजिए, लिया हमने शिव। क्या लिया? शिव। यह समय प्राक्पदिक है, यानी पद नहीं बना, इसका शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है, इसका भी पद नहीं बना है। पद कब बनता है? सुप दिगंतम पदम। कोई प्रत्यय लगेगा, सुप इत्यादि प्रत्यय से लग जाएगा तब ये पद बनेगा। ठीक है। तो हम इसका सुप प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाना है? सुप। अरे क्या कर दिया? सुप, ये प्रत्यय लगाया। समझ रहे हैं? इस पर हमने शिव शब्द के साथ और सुप प्रत्यय लगाया, सुप का सुप। और हमने इसके लिए जोड़ने के लिए एक संधि का शब्द दिया, अर्च्य। क्या दिया? अर्च्य। ध्यान देना विशेष। सुप प्रत्यय लगा करके हमने इसे पद बनाया शिव को, और अर्च्य से हम जोड़ा। अब एक सूत्र होता है ओ का लोप करने वाला। इस सुप में से ओ का लोप होगा तो ये बन जाएगा शिवश। शिवश। अर्च। ध्यान दे रहे हैं? अर्च। अब इस सूत्र का प्रयोग होगा ससजसो रोह। ससजसो रोह क्या कहता है? सकार। ये क्या है? हमारा सकार है। ध्यान दे रहे हैं? क्या है ये? सकार। अथवा सजुस, सजुस, ये शब्द हो, चाहे तो सकार हो या सजुस हो, तो इसके बदले में रो आदेश हो जाए। ध्यान देना, क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है या तो सकार हो ये वाला, या फिर ये सजुस हो, तो इनके बदले में क्या हो जाए? आदेश रो। कौन सा आदेश? रो। ये लिखा हुआ है रो। रो आदेश हो जाए तो इसका आदेश क्या हो जाएगा? रो। रो हो गया। अर्च। अब जिस तरह से इस ओ का लोप किया, ध्यान देना सुधांशु, इस ओ का लोप किया, वैसे ही इस ओ का भी लोप करना पड़ेगा। जब इसका लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ सेवा, सेवा, अर्च। अब इस दूसरे सूत्र की तरफ आ जाते हैं। अतोरोर अपलुता दपलुते। अतोरोर अपलुता दपलुते क्या कहता है? अतोरोर अपलुता दपलुते कहता है कि ये देखिए हमारा क्या है? रैफ है। ये क्या है? रैफ। और रैफ से पहले क्या हो? अत। अत। अत का मतलब है छोटा, यानी जो अप्लुत न हो, बड़ा न हो। और बड़ा न हो तो फिर कौन हो? छोटा। ह्रस्व। ह्रस्व।
और बाद में भी ह्रस्व आहो। इधर देखिए है, इस रेफ के पहले भी आहो छोटा और बाद में भी आहो छोटा, तो इसे ओ हो जाए। ये किस में बदल जाए? ओ में। इस रेफ से पहले छोटा और रेफ के बाद छोटा आहो, तो ये रा कैसे में बदल जाए? रेफ ओ में। समझ में आ रहा है? तो ये बदल गया हमारा ओ, बदल गया। अब इधर क्या है? शिव, ले लिया हमने शिव। इधर क्या है? अर्च्य। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि पढ़ी थी। गुण संधि में क्या था? अ के साथ ओ का मेल हो तो क्या हो जाए? ओ। गुण संधि में अ के साथ ई का मेल, ए का मेल तो ए हो जाए, और ओ का मेल हो तो ओ हो जाए। तो यहाँ किसका मेल हो रहा है? ओ का। शिव में है आ या नहीं है? शिव के साथ ओ आ के साथ आ है आ, तो उसी आ का मेल ओ के साथ हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ओ। ओ, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ शिव हो गया मेल, धन अर्च्या। अब हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी पहले, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति। उसमें क्या था? किसी पदांत ओ या पदांत ए के बाद में आ जाए तो पूर्व रूप हो जाए, है? तो क्या हो जाए? पूर्व रूप हो जाए। तो अभी पूर्व रूप हो जाएगा। एंगा पदांता दति से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। जो ये देखिए हमारा शब्द था, समझ में आया? क्या बन गया? कौन कौन से सूत्र लगे इसमें? ये देखिए, ये लगा यहाँ पर, कौन सा लगा? सजसो सजो तो रो, ये आदेश लगा एक। अब यहां पर कौन सा लगा? क्या यहां पर सूत्र कौन सा लगा? तो रो राफ्लो ता दापुलते से, ठीक है। अतोरो रोपलोता दपुलते लगा यहाँ, तो ओ हो गया है। फिर कौन सा लगा यहाँ पर? इसमें कौन सा लगा? आधगोड़। कौन सा लगा? आधगोड़। फिर कौन सा लगा? कौन सा लगा? एंगा पदांता दते, ये लगा। इतने सूत्रों का प्रयोग होकर के क्या बना हमारा? इतने सारे सूत्रों का प्रयोग होने के बाद हमारा एक शब्द पहुंचा। कहां से? सेवस है, सेवस अर्च, सेवरो अर्च। देखिए क्या होता है, ये लिया हमने यहाँ पर से व, ठीक है। ये यहां से समझते हैं फिर से सेवस। सेवस का क्या हुआ? क्या हुआ? र, र हुआ, और र का फिर क्या हुआ? ओ हुआ, ओ हुआ, हुआ, और ओ का फिर क्या हुआ? ओ हुआ, ओ हुआ, और ओ के बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, पूर्व रूप। फिर क्या हुआ? पूर्व रूप। अब अक्षर है, यही तो हुआ है।
यही हुआ है, इतनी जगह में बदला। सेवास अर्च क्या हुआ इसका फिर? सा किस में बदला? रो में बदला। कौन से सूत्र से बदला? सा किस सूत्र से रा में बदला? सजतो रोह, सजतो रोह ने इसे रो कर दिया। फिर रो ओ का हमने लोप कर दिया। ओ का लोप किया तो क्या हो गया? सेवर है अर्च। अब इस का क्या हुआ? अतोरो रप्लुता दप्लुते के द्वारा ये रा ओ में बदल गया। किस में बदला गया? ओ में। क्यों बदला? कि रेफ से पहले भी छोटा आ था और बाद में भी। रेफ से पहले छोटा आ और रेफ के बाद में छोटा आ, तो आदेश हो गया ओ। ठीक है, जब ओ आदेश हो गया फिर क्या हुआ? जब अ के साथ ओ का योग हो गया तो ओ हो गया आदगुणा सूत्र से। आदगुणा सूत्र से अ के साथ ओ का मेल हुआ तो क्या बन गया? ओ। तो हो गया से वो अर्च। अब देखा कि एंगा पदांतदति से, एंगा पदांतदति से ये से वो अर्च बन गया। तो जहां पर ये ओ आदेश हुआ यही तो है हमारी उत्त संधि। जो ओ आदेश हुआ वो क्या है? उत्त संधि। जहां पर ओ आदेश हो जाए वो क्या है? उत्त संधि। अब देखते हैं और भी इसके अन्य उदाहरण भी समझते हैं। हाँ, रामर्ष आवदत्त। देखिए क्या है? रामर्ष आवदत्त सजसो रूह के अनुसार अब उसका क्या होगा? सजसो रूह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामर आवदत्त आवदत्त। अब इस रू का लोप कर देंगे। जैसे इसमें से सु का लोप कर दिया, ऊ का लोप किया, वैसे इसमें से भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर? रामर आवदत्त। अब क्या होगा? आतोरो रप्लुता दप्लुते क्या कहता है? इस र क्या है? र। र से पहले माँ में क्या है? माँ के साथ क्या है? आ है? है या नहीं है? तो बता रवीश कहाँ है? ढूंढ के बताइए कहाँ है। देखिए र धन आ धन म धन अ धन र, ये है अ। जब हमने इस माँ में से आ अलग किया तो वहां पर क्या लग गया? हलंत। समझ में आया? यही तो है अ। अब इसी आ के साथ बात हो रही है कि रा से पहले आ है। इस रा से पहले देखिए, इस रा से पहले आ है आ? ये वाला रा से पहले ये क्या है? अ। और बाद में ये है अ। तो अतो रा दप्लुते ने क्या कहा? तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि हे रा अब तुम ओ हो जाओ, ओ में बदल जाओ। तो ये बदल गए। हाँ, अब क्या हो गया? क्या हो गया? राम ओ आवदत्त आवदत्त। अब देखिए, अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? आदिगुणा गुण संधि वाला। जहाँ ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो जाती है तो आ के साथ आ तो वो है, अब भी है वो न? तो आगे साथ हुआ तो क्या हो गया? रामो रामो
अवदत्त, अवदत्त। अब क्या हुआ, बताया एंगा पदांतादति, किसी शब्द रूप का कैसा शब्द रूप हो, एंग पदांती, एंग पदांती ए या ओ वाला कोई शब्द रूप है और उसके बाद आ जाए तो क्या हो जाए, पूर्व रूप हो जाए। यही तो कहता है एंग का पदांतादति। क्या कहता है कि यदि एंग पदांती शब्द रूप के बाद और आ जाए तो क्या हो जाए, पूर्व रूप हो जाए। तो हो गया भैया ये पूर्व रूप, क्या हो जाएगा, रामोत्र है अवदत्त। गड़बड़ हो रहा है। ये बना, समझ में आया, बन गया। और इसे सीधा भी इस तरह से कर सकते थे, राम अवदत्त है, इसको इस तरह भी कर सकते थे। ये कब कर पाएंगे, ऐसा कब कर पाएंगे, जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ लेंगे, ये चीज हमारी समझ में आ जाएगी पूरी, तभी तो कर सकते हैं कि सीधा सीधा इसे। हाँ अब और भी सूत्र देखते हैं। वीरस आया, वीरस आया, क्या हो जाएगा, वीरस अयम का, वीरस आया, हाँ वीरर आया, यही तो होगा, वीरर आया। अब उसे शॉर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी लोग करना है, वीरर अयम हो गया। अब क्या होगा, अब अब ओ होगा, अब आदेश क्या होगा, ओ, वीर ओ है, धन आया। अब क्या हो जाएगा, आ के साथ ओ मिलेगा, वीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीरो, वीरो धन आया। अब क्या होगा, अब एंगा पदांतादति से, वीरोयम, समझ में आ गया, इस तरह से पूरी प्रक्रिया करके ये शब्द बना, पूर्व रूप यानी पूर्व रूप संधि हो गई। और भी हैं, यहां देख लेते हैं, रामस आस्ते, रामर आस्ते। अब क्या हो जाएगा, राम ओ आस्ते। अब क्या हो जाएगा, रामो आस्ते। अब क्या हो जाएगा, रामो से। आ गया समझ में पूरी तरह से। हाँ और देखते हैं एक उदाहरण, काश आस्ते।
तास आस्ते, क्या होगा अब देखिए, कार आस्ते, अब क्या होगा, क्यों भाई, काओ आस्ते, फिर क्या होगा, ओ आस्ते, अब क्या हो जाएगा, है ओ आस्ते। इसी तरह से एक बार और देते हैं, तास आपके, हाँ भाई, बताइए क्या होगा रवीश, तास आप, कार आप, अब क्या हो जाएगा, का ओ आप, ओ आप, अब क्या होगा, को आप, आ गया समझ में। तास अहम, तास अहम, क्या हो जाएगा इसका, तास अहम, कौन से सूत्र से हुआ ये, किससे हुआ, ससजसो रूह, ससजसो रूह से इस प्रकार हुआ था, है, अब रोका ओका हमने लोप कर दिया तो क्या हो गया फिर, ओका लोप करने से क्या हुआ, सार, ठीक है। अब कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा सूत्र लगेगा, अब यहाँ कोई नहीं है बोर्ड पे, आतो रो रप्लुता दप्लुते, कौन सा, आतो रो रप्लुता दप्लुते, तो फिर क्या हो जाएगा, है, क्या हो जाएगा फिर इसका, सा ओ, सा ओ अहम, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, अब सूत्र कौन सा लगेगा, वो सूत्र का नाम बताइए, आदगुण, आदगुण सूत्र लगेगा, गुण संधि होगी तभी तो होगा, सो अहम, तो अहम। अब अगला सूत्र कौन सा लगेगा, एंगा पदांतदति, हमें सूत्र ही तो याद करने हैं, याद करने हैं और समझने हैं उनका प्रयोग किस तरह लगता है, सूत्र हमें याद हो गया और उसका प्रयोग समझ में आ गया तो समझ हम सीख गए, ठीक है। तो कौन सा लगेगा अब, एंगा पदांता जाति, जिसमें क्या होता है कि पदांत ए या ओ के साथ छोटा आ जाए तो पूर्व रूप हो जाए। एंगा पदांता जाति क्या कहता है कि एंग पदांती, पदांती एंग के बाद क्या आ जाए, छोटा आ, तो क्या हो जाए वो, पूर्व रूप हो जाए, पूर्व रूप हो जाए, ठीक है। पूर्व यह है पूर्व रूप, पूर्व मानी पहला, पहला रूप यही मात्रा हो जाए, ठीक है, ये गायब हो जाए, पर गायब हो जाए, आ गायब हो जाए, है, और आ के स्थान पर क्या लग जाए, पूर्व रूप अवग्रह, पूर्व रूप अवग्रह हो गया, तो हम, तो हम, तो हम, तो हम, ठीक है। और बालास,
आत्र। हाँ भाई ऋषु, अब तुम्हारा नंबर है, बताइए क्या आएगा। हाँ, बालार आत्र। वैसे सीधा ये होता। किसके द्वारा होता? ससजसो रूह। ससजसो रूह लगाते तो रो आदेश हो गया। तो आदेश सूत्र तो वही लगेगा, आदेश हुआ रो, लेकिन ओ का फिर हमें लोप करना पड़ेगा, है। तो उलोपा सूत्र से फिर हमने ओ का लोप कर दिया। अब क्या हो गया? बालर। बालर आत्र। ठीक है। अब कौन सा लगेगा? हाँ, अतोरो रप्लुता दप्लुते। क्या हो जाएगा? ये रा किस में बदल जाएगा? क्यों लगेगा कि रा से पहले आ है और रा के बाद में आ है। इस रैफ से पहले आ और रैफ के बाद अ। अ अत। अत माने छोटा अ। ठीक है, ह्रस्व अ। तो इसका आदेश क्या हो जाए? ओ। तो हो गया हमारा इसमें आदेश, यहाँ ओ हो गया। बाल यहाँ ले आए, अत्र यहाँ ले आए। अब क्या हो गई? यहाँ पर हो गई गुण संधि। किसके साथ क्यों हुई? अधन ओ। और अधन ओ का क्या हो जाता है? ओ। ठीक है। तो फिर क्या हो गया यहाँ? बालो अत्र। ठीक है, बालो अत्र हुआ। अब क्या हो गया? हेंगा पदांतादति। अब यहाँ क्या हो गया? हेंगा पदांतादति। तो क्या हो जाएगा? बालो बालो अत्र। आया समझ में? क्या हुआ? हाँ, अब और देते हैं उदाहरण। हम्म। हाँ, बाल का सावधान। नहीं, ये नहीं होगा। सही है। बाल का सावधान, ये होगा। आवदत, ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा? बालकर, बालकर अवदत। बाल कर अवदत। अब क्या लगेगा यहाँ पर? अतोरो रप्लुता दप्लुते। तो क्या हो जाएगा? र का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये बदल जाएगा किसमें? ओ में। बालक, हाँ, धन अवदत। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर घोर संधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बाल को अवदत। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर रहेंगा पदांतति से क्या होगा? बाल को अवदत। पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है यहाँ पर, तो क्या है? उत्तर संधि। ठीक है, उत्तर संधि है। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो आध बार पहुंचे हैं, हैं? ठीक, आध बार हुए पहुंचे हैं।
एक सूत्र, एक इसकी कंडीशन हमारी समझ में आ गई। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, यहाँ आ ना होता, छोटा आ ना होता, कुछ और होता, तब क्या रह जाता, वो भी तो देखना है अभी। हम्म, हम्म, ये बताओ। उसी को लेते हैं, सेव शब्द को, सेव वर्ष और वंदन। ये देखिए, सेवाश वंद्या, अब सेवाश वंद्या है, देखिए काम वही होगा, यहाँ पर वो आदेश हुआ, क्या हुआ, सेवा, सेवा, यहाँ क्या होगा, वंद। अतोर और अपलुता दपलुते में वो आदेश कब होता था कि रेफ के बाद भी अत हो, क्या हो रहा है भाई, यहाँ से, हाँ, अत था यहाँ, और इधर भी अत था, तभी तो आदेश हो रहा था ओ, यही तो हो रहा था। अब यहाँ एक दूसरा सूत्र लगेगा इसमें, इस सूत्र में, इस संधि में, उसका नाम है हास्य, हास्य। कौन सा सूत्र लगेगा, हास्य, यानी अतोर और अपलुता दपलुते के बाद वो होता है, अतो रोर अपलुता दपलुते क्या करता है, रेफ को किस में बदलता है, ओ में बदलता है, और जब ये अतो रोर अपलुता दपलुते लागू न हो पाए तो वहां फिर क्या लगे, हस। हस का मतलब है कि पर में, पर ये क्या है, पर में हस वर्ण हो तब, हस, हस प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, हर्ष, क्या है, हर्ष प्रत्याहार है। हर प्रत्याहार कहां से बनेगा, कहां से बनेगा, हाय वरट से, हा, या, वा, रा, का हमने इत संज्ञा कर दिया यहाँ, ठीक है, और फिर क्या होगा, ला, ला, फिर क्या होगा, या, मा, आ, ला, ला, म, फिर क्या होगा, झा, भा, या, घा, धा, धा, ठ, जा, बा, गा, डा, दा, ष्ट। यही तो है, यही तो है हस, कहां से, हाय वरट के हा से, और जबरदस्त के साथ। कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, ध्यान देना, हा के साथ अंतस्थ व्यंजन सब, हा के साथ में अंतस्थ व्यंजन आएंगे, फिर क्या आए, पंचमाक्षर आ गए, फिर
चौथे अक्षर आ गए वर्गों के, फिर तीसरे। यही तो है। हस प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? देखिए, वर्गों के स्पर्श व्यंजनों वाले वो पंचमाक्षर आ गया है, पांचवा अक्षर आ गया। फिर कौन सा आया? चौथा आ गया। फिर कौन सा आया? तीसरा आ गया। और क्या आ गए हमारे? हा, या, वा, रा। यही तो है। ला। इतने हैं। कौन कौन से? पांचवें अक्षर, चौथे अक्षर, तीसरे अक्षर, स्पर्श व्यंजन वाले वर्गों के पांचों वर्गों के कौन कौन से? पांचवें। यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ से का, हा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, सा, हा, डा, धा, णा, सा, हा, धा, धा, ना, पा, हा, बा, भा, मा। ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो कौन कौन से आएंगे? पांचवें अक्षर, चौथे और तीसरे। और साथ में क्या आएगा? साथ में आएंगे हमारे हा, या, वा, रा और ला। इतने वर्ण हैं हमारे हर्ष। क्या है? हर्ष। समझ में आ गए? तो बाद में, यानी पर वर्ण में इनमें से अगर कोई भी अक्षर आता है तो ये उ में बदल जाए। यहाँ क्या है? देखिए अब, यहाँ क्या है? हस। समझ में आ गया? इधर अत, इधर रफ, ये, और ये क्या है? यहाँ हस। तो ये क्या हो जाए? ओ। तो अब देखिए ये हुआ क्या है? हस है या नहीं है? हस। ये है, देखिए हुआ। तो इसका ओ हो जाए इसका ओ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? से, वा, ओ, धन, वंदे। वन। अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शिवो और धन, वन। बड़ा गड़बड़ है रे, बस। वंदे, शिवो धन, वंदे। अब क्या होगा? है? क्यों वन गए? उधर आ थोड़ा ही है, हैं? यही रहेगा, शिवो वंदे। शिवो है, ठीक है। शिवो वंदे आया समझ में? हाँ, अभी नहीं सबको आग होगा। पढ़ ले पूरी। हाँ, आया समझ में? हाँ। देवास, वंदे। अब क्या हो जाएगा इसका? देवर बंद है, हैं? देवर बंद है। क्या होगा अब? देव ओ
वंदे देवो वंदे, अब वही हो जाएगा देवो वंदे। अब और देखते हैं, मनाश रथ है, क्या है? मनाश रथ है, क्या होगा इसका? मनार रथ है, अब क्या होगा इसका? माना ओ रथ है, यानी वो सही नहीं बना होगा। हाँ, क्या होगा? वो रथ है, अब क्या हो जाएगा भाई? मनो रथ है, अब क्या होगा? मनो रथा। पूछा जाए भाई मनोरथा में कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ? मनोरथा संधि में कौन सी संधि हुई? उत्त संधि। मनोरथा में कौन सी संधि है? उत्त संधि। सूत्र कौन सा प्रयोग हुआ? आशिच। कौन सा सूत्र? आशिच। इस प्रकार से आशिच, यही यार समझना है। मनोरथा में कौन सी संधि? कौन सी? उत्त। वो हुआ था, ये है उ, और जहां उ हुआ भाई उत्त है। सूत्र का नाम आशिच। ठीक है, और भी उदाहरण है कुछ? हाँ, अभी नहीं भाई, बैठे रहो, भागो मत। हाँ, बालास गच्छत, बालास गच्छत, क्या होगा भाई? रवीश, क्या होगा? हाँ, पूरे सभी एपिसोड बोलो इसके। बालारो गच्छत। हाँ, सही बताइए, ये कौन से सूत्र से हुआ? रो, अब सूत्र जाकर ना देखो भाई, कौन सा सूत्र लगा जिससे रो हुआ? सा सो रो, यही देखते हैं हम। सा जो सो रो, ये है सो रो के द्वारा रो आदेश हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? हमने इस उ का लोप कर दिया, क्या हो जाएगा? बाला र गच्छते। अब क्या होगा? बाला ओ गच्छत हो गया, बाला ओ और गच्छत। रेशु कौन सा सूत्र लगा? कौन सा सूत्र लगा जो ओ हुआ? हाँ। क्यों हास्य क्या ध्यान नहीं दे रहे हो? यहाँ पर अ होता है, इधर यहाँ पर अ होता तो लगता तो अपलुते, और यहाँ रा नहीं है, और कौन सा है? हस प्रत्याहार के वर्ण है, तो कौन सा लगेगा? हास्य।
तो यहाँ पर लग गया हमारा कौन सा, हा से चा। हा से चा सूत्र से ये क्या हो गया, अब बालों गच्छति। क्या एक बार ऐसे कर दो, अब की बार लिख दो, बालो गच्छति। आ गया समझ में? हाँ। और रामस पठते। हाँ, रामस पठते पहला आ गया, पहला आ गया तो होगा नहीं, ध्यान देना भाई। तो यही तो समझना है हमें, अक्षर कौन सा है, पहला होगा तो नहीं होगा। समझ में आया? हाँ हाँ, बालस पठत। यहाँ पर अभी कुछ सूत्र और पढ़ने के लिए रह गए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, कल पढ़ा लें। चलो इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। और कल कौन सी संधि के बारे में, वृत्त संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या अंत की तरफ चल रहा है घर के?